अस्सलामुअलैकुम मोज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कैरियर काउंसलिंग विद शाज़ेब। इस टॉपिक पे जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट एमबीबीएस और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि एमबीबीएस इज़ नॉट वर्थ इट एनी मोर इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू मी। आज की दिस वीडियो इज़ अबाउट अकेडमी एंड द अकेडमी बिजनेस ऑफ पाकिस्तान। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी, बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, बट दीज आर माई ओपिनियन, दीज आर माई काउंसलिंग फॉर यू, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना जरूरी है ताकि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें और आप एक सीधे रास्ते पे चल सकें। तो दिस इज मी गाइडिंग यू अबाउट चूजिंग इट और नॉट चूजिंग इट, वो आपकी मर्जी है। तो इस एकेडमी वाली चीज को समझने के लिए आपको इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी और इसकी बैकग्राउंड समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने किन्हीं भी दो इंसानों को एक जैसा तख्लीक नहीं फरमाया। मेरी फिजिकल एबिलिटीज आपसे मुख्तलिफ है, आपकी मेंटल एबिलिटीज मेरे से मुख्तलिफ हैं, आपका IQ और EQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन मेरे से मुख्तलिफ है और मेरा आपसे मुख्तलिफ है। तो अल्लाह ताला ने किन्हीं भी दो इंसानों को एक जैसी काबिलियत से नहीं नवाजा। अब आप आज से 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं और एक क्लासरूम को तसव्वुर कर लें जिसमें 50 तालिब इल्म बैठे हुए हैं। अब उन 50 के 50 तालिब इल्म की जो काबिलियत है, जो मेंटल कैपेबिलिटी है, वो एक जैसी नहीं है। हो सकता है उनमें से 40 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों और 10 जो हैं वो ऑर्डिनरी बच्चे हों। तो उस टाइम पे किसी उस्ताद ने सोचा कि यार ये जो 10 ऑर्डिनरी बच्चे हैं इन पे ज्यादा मेहनत करते हैं, इनको अलहदा से टाइम देते हैं और इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। और उन्होंने ये सोचा कि इस तरह इन 50 बच्चों में से 10 बच्चों को टाइम देना बहुत मुश्किल है और उन 40 बच्चों के साथ ज्यादती भी है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अलहदा से पढ़ाते हैं, आप शाम को हमारे पास आ जाए, हम आप पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करेंगे और इसके रिगार्ड में हम आपसे कुछ पैसे ले लेंगे, आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। दिस इज हाउ द ट्यूशन सिस्टम केम इनटू बीइंग इन पाकिस्तान। फिर वो एक कमरे से 2 कमरे बन गए, 2 से 4 हो गए, 4 से एक पूरी इमारत बन गई, एक इमारत से दूसरी ब्रांच बन गई, दूसरी ब्रांच से दूसरा इंस्टीट्यूशन बन गया। एंड दैट इज हाउ द अकेडमी सिस्टम केम इनटू बीइंग ऑल ओवर द पाकिस्तान। और अब ये अकेडमी सिस्टम जो है दैट इज कंपीटिंग विद कॉलेजेस, दैट इज कंपीटिंग विद स्कूल्स, दैट इज कंपीटिंग इवन विद योर यूनिवर्सिटीज। तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले उस उस्ताद का, उस ट्यूशन का द बेसिक मोटिव वाज बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। आज 2021 में इन टुडेज टाइम द बेसिक पर्पस ऑफ दीज एकेडमीज इज बिजनेस। इनका मकसद आपकी बेटरमेंट नहीं है। दे आर टॉर्चरिंग यू मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड सोशली। मैं बहुत सारी एकेडमीज को पर्सनली जानता हूं जहां पे अगर आप उनकी बुक्स नहीं खरीदते आपको एडमिशन नहीं दिया जाता, अगर आप उनका ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। अरे भाई, एकेडमीज वर मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर्स। तो आप बच्चों के लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप बच्चों को 2 रास्ते दिखा रहे हैं कि ये हमारा रास्ता है, वो कॉलेज का रास्ता है, आप दोनों रास्तों पर चलो। भाई क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? यू आर सपोज टू बेटर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू हेल्प देम रीच समवेयर इन देयर लाइफ। तो आप सारे बच्चों के, आप सारे लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी मिथ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद उस मिथ को ब्रेक डाउन करना है और इस पॉइंट को क्लियर करना है, या आप अपने बात जहन में बैठा लें। अकेडमीज आर नॉट एसेंशियल फॉर यू टू रीच अ स्पेसिफिक पॉइंट इन लाइफ। एक CSP ऑफिसर बनने के लिए, एक मुल्क का वजीर आजम बनने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए यू डोंट नीड अकेडमी। You don't need academy necessarily to be a good person। अब आपको इसकी मिसाल चाहिए, इसकी मिसाल मैं आपको अपनी जिंदगी से देता हूँ। इसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के दरमियान में 6 महीने का गैप होता है। मैंने सोचा कि मैट्रिक में तो इतनी मेहनत की नहीं है, तो अब बच्चे ने डॉक्टर बनना है, भाई ने डॉक्टर बनना है, तो अब ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं। आई ज्वाइंड अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द पाकिस्तान और 6 महीने में जाता रहा, मुझे फायदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फायदा नहीं हुआ। 7वें महीने मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया और मैंने रियलाइज किया कि यार कॉलेज में भी वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ऑलमोस्ट वही स्टाफ है, वही स्केड्यूल है। मैं 8 से 2 कॉलेज जाता हूँ, 5 से 10 अकेडमी जाता हूँ, चीजें मैं वही पढ़ रहा हूँ। वाई एम आई फिजिकली टॉर्चरिंग माई सेल्फ? जब मैं दिमागी तौर पर रिलैक्स नहीं हूं तो मैं कितनी भी एफर्ट कर लूं मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो मैंने अकेडमी छोड़ दी एंड आई कंटिन्यूड विद कॉलेज। उसके बाद FSC के एग्जाम से पहले टेस्ट सेशन होता है, कॉलेज में भी होता है, एकेडमी में भी होता है। आई ज्वाइन दैट सेम बिग नेम ऑल ओवर द पाकिस्तान अकेडमी फॉर द टेस्ट सेशन। मैंने लिटरली 2 टेस्ट दिए, उनको पूरी फीस दी, 2 टेस्ट दिए और मैंने रियलाइज किया सिलेबस सेम है, स्केड्यूल सेम है, बनाने वाले टीचर ऑलमोस्ट सेम है, चेक करने वाले टीचर ऑलमोस्ट सेम है एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो मैंने 2 टेस्ट और पूरी फीस देने के बाद एकेडमी छोड़ दी एंड आई कंटिन्यूड विद द कॉलेज अगेन।
मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए और मैंने अपने दिमाग में एक मोटिव बना लिया, एक एम्बिशन बना लिया कि अब मुझे बच्चों को प्रूव करना है कि यू डोंट नीड एन एकेडमी टू बी सक्सेसफुल। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपको एक जगह से एक चीज अच्छी मिल रही है तो आपको डबल मेहनत करनी चाहिए, डबल जगह पे जाके मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सेकंड ईयर में आई डिडंट स्टेप इनटू एनी एकेडमी फॉर इवन अ सिंगल डे इन माय होल सेकंड ईयर। Alhamdulillah, I scored 510 out of 550 in second year in comparison to 501 out of 550 in first year with academy। 9 नंबर मैंने ज़्यादा स्कोर किए जब मैं एकेडमी नहीं गया इन कंपैरिजन टू जब मैं एकेडमी गया। तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें और अपने आप को ये बात समझा लें कि अगर आपको एक जगह से इनफ इनपुट मिल रहा है, आपको दूसरे इनपुट के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, देन यू शुड ज्वाइन एन एकेडमी, बट only for your betterment, not on the cost of your physical strength। अगर आप 8 से 2 कॉलेज भी जा रहे हैं, 5 से 10 एकेडमी भी जा रहे हैं और दिन में 16 घंटे तालीम भी ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी कर रहे हैं। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपका दिमाग 8 घंटे चल सकता है, आप उस 8 घंटे को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। वो आप कॉलेज में करें, वो आप घर में करें, वो आप अकेडमी में करें। अब मुझे पता था कि मैं आप लोगों को ये अकेडमी की बात बताऊंगा और कहूंगा कि अकेडमीज मेरे मुताबिक आपको नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे कि शाहजेब भाई वो 10 बच्चों को क्या, वो 10 ऑर्डिनरी बच्चे जो कि जिनको चीज़ें कॉलेज में समझ नहीं आती, जिन पे टीचर इतना फोकस नहीं करते, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं ले पाते, वो अकेडमी भी ना जाएं, वो क्या करें। तो एक वेबसाइट है nearpeer.org। मैंने इसको बहुत सर्च किया, बहुत डिटेल में गया हूँ मैं इस वेबसाइट पे। इन्होंने एफएससी के लेक्चर्स बनाए हैं, इन्होंने एमकैट के लेक्चर्स बनाए हैं। बेसिकली इट वाज अ स्टार्टअप जो कि 2016 में 2 लम्स के ग्रेजुएट ने शुरू किया था और ये सीएसएस और दूसरी सर्विसेज के लिए उन्होंने शुरू किया था। अब दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड एफएससी एंड एमडीकैट एज वेल। इनके एफएससी के लेक्चर्स हैं। आई गॉट इन टच विद देम। मैंने उनसे बात की कि यार बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, दे लुक अप टू मी, दे नीड माई गाइडेंस, तो क्या सीन है आप लोगों का। तो उन्होंने कहा हमारे जो लेक्चर्स हैं दे आर अवेलेबल 24/7, हमारे टीचर्स जो हैं दे आर अवेलेबल 24/7, आपको कुछ पैसे हैं जो पे करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा जानी बच्चे तो मुझे बहुत अजीज़ हैं एंड मैं उनको कोई ऐसी बात नहीं बता सकता जो कि उनको मिसलीडिंग हो, तो आई नीड अ सोल्यूशन ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा शाहजेब जानी मसला ही कोई नहीं है, आप बच्चों को कहें कि वो हमारी ऐप डाउनलोड करें आपके लिंक के थ्रू एंड दे विल गेट द लेक्चर्स फ्री। क्या यू कैन थैंक मी लेटर, कोई ऐसी बात नहीं है शुक्रिया वाली, लेकिन चलो फिर भी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको वो लिंक क्लिक करनी है। दैट विल लैंड इनटू यू गूगल प्ले स्टोर। वो आप ऐप वहां से डाउनलोड करें या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नियर पीयर लिखें, ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें और लेक्चर्स फ्री में देख लें। आप मुझे थैंक यू कर दें बाद में, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको इस ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूं। आपको लेक्चर देखना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, लेक्चर देखना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मजीद लेक्चर देखें, अगला लेक्चर देखें। अगर आपको लेक्चर अच्छा नहीं लगता, वर्थ इट नहीं लगता या समझ में नहीं आता, आप स्किप कर दें, आप ऐप डिलीट कर दें। मैं आपको कह रहा हूं। तो ये होती है बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये होती है कैरियर काउंसलिंग। कि मैं आपको एक चीज का रेफरेंस दे रहा हूं और आपको ये समझा रहा हूं कि अगर आपको वो चीज पसंद आती है तो आप उसको यूटिलाइज कर लें, अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आती तो आप उसको स्किप कर दें। लेक्चर्स आप लोगों के लिए फ्री हैं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू देखेंगे, कुछ अरसे के लिए फ्री हैं, इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। तो 1-2 दिन में ऐप डाउनलोड कर लें और देख लें। अगर आपको समझ में आती है तो आप मजीद लेक्चर्स देखें। और फिर इसी तरह एमडीकैट है, आप एमडीकैट के लेक्चर्स देखें। अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो आप सीएसएस के लेक्चर देखें। अगर आप एसीसीए करना चाहते हैं तो एसीसीए के लेक्चर्स देखें। तो दीज आर माई 2 सेंट्स ऑन अकेडमी सिस्टम एंड द अकेडमी बिजनेस इन पाकिस्तान। मैं इस सिस्टम को सिस्टम नहीं कहता, आई कॉल इट अकेडमी बिजनेस। ये एक बिजनेस है जिसका मकसद आपसे सिर्फ पैसे लेना है, इसका मकसद आपकी बेटरमेंट नहीं है। अगर आपको स्टिल लगता है कि आपको एक जगह से अच्छी इनपुट नहीं मिल रही, आपको 2 जगह पे जाके पढ़ना चाहिए जिससे आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर ले सकते हैं, तो आप जरूर अकेडमी जाएं। मैं आपको नहीं रोक रहा अकेडमी जाने से, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक जगह से अच्छा खाना मिल रहा है तो आपको उसी जगह पे जाना चाहिए, नई जगह आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। देखें, दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने आपको इसको मिसाल दे के समझाया है। इसके मैं आपको एक और मिसाल भी दे सकता हूँ कि आपने बहुत दफ़ा अखबारों में पढ़ा होगा कि तंदूर में नान लगाने वाला बोर्ड में पोजीशन ले गया, लाइटें सही करने वाला बोर्ड में पोजीशन ले गया। भाई वो तो कॉलेज भी नहीं जाते, भाई वो एकेडमी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना।
अगर वो तसव्वुर करते तो वो पहले कॉलेज जाते, लीगल रास्ते के थ्रू पेपर्स देते, प्राइवेटली पेपर ना देते, ज्यादा फीस ना भरते और बोर्ड टॉप कर लेते। बट दे डोंट इवन हैव द एक्सेस टू गो टू कॉलेज, हाउ दे कैन अफोर्ड अकेडमीज। तो जानी, इट्स नॉट अबाउट अकेडमीज, इट्स नॉट अबाउट कॉलेजेस, इट्स अबाउट यू एंड यू डिसाइडिंग अबाउट योर फ्यूचर। मेहनत करें, अपनी जिंदगी के बारे में एक रास्ता डिसाइड करें और अपने माँ बाप से दुआएं लें। आपको मैंने एक रास्ता दिखाया है कि भाई ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा इस मंजिल पे पहुंचता है। इस रास्ते को आसान आपने अपने लिए खुद करना है। अब आप उसमें पत्थर लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, आप उस रास्ते को सीमेंट का बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि मेरे मुताबिक, मैंने अपनी जिंदगी से आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये रास्ता इस तरह आसान बनाया जा सकता है। तो आप उस पर अमल कर लें अगर आपको समझ में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जिस तरह आपका दिल करता है आप करें, बट डिसाइड एट द एक्सपेंस ऑफ योर फ्यूचर, क्योंकि आपके FSC के जो 2 साल हैं, दे आर गोइंग टू डिसाइड योर एंटायर लाइफ। अगर आप उनमें डी ट्रैक हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जो कि अकेडमीज वाले करते हैं, तो आप आगे निकल जाओगे, पीछे रह जाओगे और आप कहीं ना कहीं पे भटक जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ दैट पाथ। आप उस रास्ते के आखिर में कामयाब निकलने चाहिए हो। फिर आपने अकेडमी से पढ़ा हो, फिर आपने कॉलेज से पढ़ा हो, फिर आपने ना पढ़ा हो, तो इट डजेंट मैटर। दीज आर ऑल माई व्यूज अबाउट द अकेडमी सिस्टम इन पाकिस्तान। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें, सबका फायदा कर दिया करें। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।